एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर लगे कलंक की। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे। और देखिए, फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन जब इस आईने पर धूल की मोटी परत पर चढ़ जाती है तो मधुबाला और ऐश्वर्या का भी चेहरा धुंधला सा दिखने लगता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा। जो लोग भोजपुरी की खा रहे, भोजपुरी की बदौलत अपना चेहरा चमका रहे, वही लोग भोजपुरी को कलंकित भी कर रहे हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अश्लीलता, जातिवाद, क्षेत्रवाद की दलदल में धकेल रहे हैं। इन लोगों की काली करतूतों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री कलंकित होती जा रही है। जात पात की लड़ाई अब गाली गलौज तक पहुंच आई है और सुपरस्टार तक भी अब बिफरने लगे हैं। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है। मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूं। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूं, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूं, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहां भी अपने आप को साबित करूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आज मेरी इतनी सारी 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाना मेरा गाया हुआ चोरी करके लोग गाने लगे, चोरी करके लोग गा रहे हैं। मेरा शूटिंग किया हुआ गाना चोरी करके लोग गा देते हैं, उठा के गा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पास कंपनियां नहीं है। आज मेरे पास मात्र 3 से 4 कंपनियां हैं। उनके लिए कितना काम करूंगा मैं? महीने का 20 गाना गाने वाला, 30 गाना गाने वाला आदमी आज महीने का 10 गाना गा रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। मेरा तो छोड़िए, क्या नुकसान होता है नहीं पता, बट मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी, और मुझे एकदम रोक दिया गया है कि तू नहीं कर सकता। और ये कौन है, क्या है, नहीं पता, मेरे जीवन में क्यों आए, कैसे आए, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करने यही आया हूं। इतनी आज 3 बजे सुबह में, इंडिया के 3 बजे हुए, यहां तो 10 बज रहे हैं रात को। मैं आज पूरा दिन काम नहीं कर पाया, सुबह से खाया नहीं। रीजन कि मैं एक पिता भी हूं, एक इंसान के नाते एक पिता भी हूं, एक कलाकार के नाते एक पिता भी हूं। और देखिए, खेसारी लाल का वीडियो सामने आते ही दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों के बीच घमासान शुरू हो गया। गायिका नेहा सिंह राठौर ने खेसारी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है और कहा कि इन्होंने भोजपुरी फिल्मों को गंदा किया। मेरा शिकायत लड़कियों से इसलिए है क्योंकि आजकल भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं, डिम्पलवा, कजलवा, कृतिया, मनीषवा, नेहवा, पूजवा टाइप लड़कियों के नाम लेकर के गाने बनते हैं। और यही लड़कियां उन्हीं अश्लील गायकों के साथ, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के साथ मंच पे कमर लचकाती हैं। और बाद में जब चीजें बड़ी और आगे बढ़ जाती हैं तो हे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। असली जिम्मेदार आप लड़कियां हैं। इन लोगों का मोराल ऐसे ही हाई नहीं है कि किसी का नाम लेकर के गा रहे हैं, ठीक है। और बात फिर कह देते हैं कि एक फलाना समाज, एक ढिमकाना समाज। अरे आपको भी पता है, आप ही लोगों ने गंद मचाना शुरू किया, ईरान बबुआन में पूरी भोजपुरी को बांट दिया और इसके बाद रोना रोने चले आते हैं, ठीक है। बाद में लड़कियों की अभी कर लूं, इसके बाद मैं इन लोगों की भी मैं बात करूंगी।
और इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेताओं ने इन कलाकारों पर भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है। सरकार आखिर होती किस लिए है? जो भी कलाकार भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता और समाज के बीच वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन कलाकारों को सलाखों के अंदर सरकार डाले। देखिए, मैंने उस समय भोजपुरी चैनल ज्वाइन किया था जब लोग हिंदी माध्यम छोड़ के भोजपुरी में आने से डरते थे और अपने करियर के लिए खतरनाक मानते थे। भोजपुरी मेरी बोली है और मैं देखता हूं जब पवन और खेसारी जैसे लोगों को अश्लीलता फैलाते हुए, अभद्रता करते हुए, मतलब इस स्तर तक ये लोग लेके जाएंगे। भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी कलाकारों के द्वारा जो फुहड़ वाले गाने गाए जाते हैं, इससे भोजपुरी की गरिमा और मर्यादा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। भोजपुरी तो मिठास भाषा के लिए जानी जाती है और भोजपुरी को लेकर के कई कलाकार ऐसे हैं जो आज जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद भी हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस फुहड़ता को परोसा जा रहा है गाने के माध्यम से भोजपुरी फिल्मों में, ये चिंता का विषय है। इस पर भोजपुरी न सिर्फ 25 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग इसको पसंद करते हैं, सुनते हैं। भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी गानों के शौकीन लोग पूरे विश्व में भरे हैं। हम किसी भी भाषा को जाति, मजहब, धर्म में बांट कर नहीं देख सकते हैं। और देखिए, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें। दरअसल सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया। घोषणा में जल्दबाजी का आरोप उन्होंने लगाया है। बिहार सरकार पर यह आरोप सुशील मोदी का सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है, उनके आदेशों की अवहेलना की गई है, ये कहना है सुशील मोदी का। अवमानना की गई है और ऐसे में आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उनकी तरफ से की गई। आयोग ने जो रिपोर्ट बनाया उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी उन्होंने पूछे। नगर निकाय चुनाव में नए लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। जब रिपोर्ट नया तो फिर नए लोगों को लड़ने की अनुमति क्यों नहीं? फिर एक बार कोर्ट में सरकार की फजीहत होने वाली है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार फिलहाल खर्च ना करें। अगले 8 दिनों में चुनाव को लेकर कुछ भी फैसला आ सकता है। कोर्ट के फैसले में टाइप करने में चूक हुई, ना कि फैसला गलत है। अति पिछड़ा आरक्षण और नगर निकाय चुनाव को लेकर के बयानबाजी और सियासत दोनों तेज है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। सर, आपने कल एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जो आयोग है वो रद्द किया गया है और जिस ढंग से, लेकिन आरजेडी जो कह रही है कि आपने गलत विश्लेषण किया है, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। 28 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आयोग यहाँ पर गठित किया गया है उस पर रोक लगाई जाती है, उसको आप नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 30 तारीख को आयोग की रिपोर्ट लेकर और रातों रात जल्दबाजी में नोटिफाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और देखिए, कंटेक्स्ट क्या था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंटेक्स्ट नहीं था ना, कंटेक्स्ट तो था जो अति पिछड़ा आयोग है, ये था कंटेक्स्ट। तो कोई अगर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है तो देखा जाता कंटेक्स्ट क्या है। नए लोगों को लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया? भी अगर कोई नई रिपोर्ट आई उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है, नए सिरे से आरक्षण किस वार्ड में कितना होगा, क्या होगा, उसके आधार पर आरक्षण का निर्धारण करेंगे। और कोई भी व्यक्ति कर सकता है नामांकन। आप ये कर सकते हैं कि पहले जिन लोगों ने नामांकन किया उनको भी अनुमति प्रदान करेंगे, लेकिन नए लोगों को आपने रोक दिया। तो देखिए, जिस जल्दबाजी में सारी चीजें की गई हैं तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार की कोर्ट में फजीहत होने वाली है। तो मैं अभी भी सरकार से कहूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपनी बात को रखिए और अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो फिर चुनाव टलने का खतरा है, आशंका है। इसे लड़ने वालों से, लोगों से भी मैं अपील करूंगा, अभी खर्च वगैरह मत कीजिए, कोई ठिकाना नहीं अगले 8-10 दिन में क्या होगा नहीं होगा। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर किया है, तो इनके फिर कोर्ट में फजीहत होने वाली है। तो सुशील मोदी ने साफ किया है कि ये जल्दीबाजी में उठाया गया फैसला है और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से फजीहत हो सकती है और चुनाव फिर चल सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।
और देखिए इधर बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। सियासी दलों में लड़ाई अति पिछड़ों को लेकर है। बीजेपी आयोग और सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है, वहीं जेडीयू की तरफ से नियमों का हवाला दिया जा रहा है। शुरुआत से सुशील मोदी जी इस काम में लगे हुए हैं कि इलेक्शन डिले कर दें, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन है उस आरक्षण को समाप्त करा दें। इस साजिश में, इस कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं, इसलिए इस तरह की बात करते रहते हैं कि ये भाजपा के लोग अगर अति पिछड़ों के हितैषी या शीघ्र चुनाव कराने में विश्वास करते हैं तो सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बरकरार रखते हुए फिर से तिथियां घोषित कर दी हैं, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना। नीतीश कुमार अति पिछड़े समाज के साथ एक तरह से मजाक करने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद यदि कमीशन कोई बनाए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है, और नीतीश कुमार जी ने ईवीसी कमीशन बनाया जो कि इनके ही पार्टी के पदाधिकारी लोग उसमें ईवीसी के मेंबर और अध्यक्ष बनाए गए। मेरा ये मांग था कि आपको यदि किसी तरह का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। झूठ बोलकर और दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करना भाजपा का चारित्रिक पहचान रहा है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कल सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के गठन पर रोक लगा दिया है, वह शायद उस फैसले को ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं या अंग्रेजी उनकी कमजोर है, वे समझ नहीं पाए हैं। और देखिए कुर्नी उपचुनाव में धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण की लगातार कोशिशें की जा रही है। नेता धर्म विशेष और जाति विशेष के वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं, और ऐसे में कुर्नी की मुस्लिम युवाओं के मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, मुस्लिम युवाओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज होती जा रही है, वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे वोटरों का रुझान जो है वो अब खुलने लगा है। अब वोटर खुलकर सामने आने लगे हैं। अभी हम फिलहाल कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के भिखनपुर सैफ गांव में हैं, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका, और हमारे साथ आप मुस्लिम युवाओं की भीड़ देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ। मुस्लिम युवा इस कुढ़नी उपचुनाव में किधर जाएंगे, क्या कुछ सोच के वोट देने जाएंगे आप? अभी इससे 5 साल पहले भी कांग्रेस के यहाँ आए थे विधायक, उन्होंने भी बहुत ऐसा वादा किया था कि सड़क का निर्माण कराएंगे, नाला का निर्माण कराएंगे, स्कूल कराएंगे, ये कराएंगे। अभी हमारे गांव के स्कूल को आपको हम चल के दिखाएंगे। एक रूम में 3-3 क्लास के बच्चा को बैठाला जाता है, यानी कि 1-2 पहली दूसरी तीसरी 3-3 इसको एक ही रूम में बैठाला जाता है। और जो 8 क्लास तक था स्कूल उसको 10th तक कर दिया गया है, ठीक है, 12th कर दिया गया है। जो 10th का नहीं था 8 तक ही था उसको 12th कर दिया, यानी कि 4 क्लास एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। और स्कूल का कोई समस्या को लेकर जो है मुद्दा रहेगा इस बार? जी मुद्दा रहेगा, स्कूल को, सड़क को और नाला को, हर चीज पे मुद्दा रहेगा। और ये स्कूल का बहुत ज्यादा समस्या है। वो विकास के लिए यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा, सबसे बड़ी परेशानी विकास का है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी योजना जो है सिर्फ एक जात के लिए नहीं है, वो सर्व समाज और सर्व धर्म के लिए है। हमें और हमारी कौम को दिग्भ्रमित कर रही है, तो ये बहुत सूझबूझ वाली कौम है, समझदार कौम है, अच्छी कौम है, नेक कौम है। और ये कौम इस बार थाम लिया है कि उंगली को नचा के और कमल के बटन को दाबेंगे दबा के। मुद्दा पर जो काम करेगा उसको जनता चुनेगी, ठीक है। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये होना चाहिए कि सही फैसला होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम लोग जो है वह खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ लोगों ने सीधे तौर पे विकास का नाम लिया है कि विकास के नाम पर वोट करेंगे, तो कुछ लोगों ने युवा प्रत्याशी को भी खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बेगूसराय में उन्होंने धरने का ऐलान कर दिया है। 4 लेन के रास्ते में कब्रिस्तान का यह मामला है। दरअसल 0 माइल खगड़िया के बीच ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो उनकी तरफ से धरना दिया जाएगा। अधिकारी और डीएम एसपी के साथ मीटिंग किया। वहीं दूसरे तरफ सर्विस लेन में पपरौर में जो देवना के पास में है,
वहां कब्रिस्तान रोड पर बना हुआ है, सरकारी जमीन है। अगर नहीं भी है तो सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक में दर्जनों मंदिर को इधर से उधर किया गया। अगर दर्जनों मंदिर को किया जा सकता है तो कब्रिस्तान को क्यों नहीं? हमने कहा है कि जिला प्रशासन नहीं हो तो कब्रिस्तान को कहीं और जगह दे। अगर नहीं हुआ हटा तो मैं वहां धरना दूंगा। ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। और इसी बीच बक्सर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां चौसा कोला मुख्य सड़क जाम कर दिया गया है। जमीन की उचित मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम की गई। जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चौसा में बन रहा है ये पावर प्रोजेक्ट और नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जमीन के उचित मुआवजे की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है और मुआवजा उचित नहीं मिला है। जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर लोगों की तरफ से विरोध किया गया, चक्का जाम किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त बक्सर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए और देखिए लोग कितने आक्रोशित हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं। और इस बीच नवादा से भी आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। कई सड़कों से अतिक्रमण हटाई गई और हिस्वा नगर परिषद क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रशासन का बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए ये बुलडोजर चलवाया है और इस दौरान अधिकारी और दुकानदारों के बीच में कई बार कहासुनी भी हुई। हिस्वा के विश्व शांति चौक से लेकर गया रोड, नवादा रोड, राजगीर रोड और नरहट रोड से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। अतिक्रमण के कारण रोड पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया था और इसी को लेकर हिस्वा नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाकर सड़क को पूरी तरह साफ करवाया। इससे पूर्व नगर परिषद के अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया था और शहर में प्रचार प्रसार भी करवाए थे, लेकिन आदेशों का पालन जब नहीं हुआ तो नगर परिषद टीम एक्शन में आ गई और अतिक्रमण अभियान चलाया गया। वहीं कई दुकानदारों से फाइन भी वसूले गए। और छपरा के निवेलगंज में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 1192 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती की, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। केंद्रीय उत्पाद विभाग की सूचना पर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान और पीएसआई गुंजन कुमारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। थाने के सामने से 2 ट्रक पर लदे 1192 कार्टून में 10,072 लीटर 800 ग्राम अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और पूर्वी चंपारण में एक मुखिया जी की मस्ती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुखिया जी नर्तकियों के साथ भोजपुरी गानों पर जमकर ठुमके लगा रहे। ए मुखिया जी गाने पर नर्तकियों के साथ मुखिया जी कमर तोड़ डांस कर रहे हैं। मुखिया जी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो सुगौली प्रखंड की एक पंचायत का बताया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। और देखिए राजधानी पटना की मिलर हाई स्कूल की तस्वीरें अब बदल चुकी है और बच्चे नए भवन में पढ़ाई करने लगे। करीब 3 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन में हर वो तरह की सुविधाएं हैं जो स्मार्ट स्कूल में होनी चाहिए। दरअसल उद्घाटन के बाद भी निर्माण कंपनी 2 साल से स्कूल को भवन हैंडओवर नहीं कर रही थी और बच्चे जर्जर क्लासरूम में पढ़ाई करने को मजबूर थे। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पटना के मिलर हाई स्कूल के बच्चों और शिक्षकों का इंतजार आज से खत्म हुआ, क्योंकि मिलर हाई स्कूल के नए भवन में पढ़ाई शुरू हो गई है। तो कक्षा संचालित हो रही है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नए भवन की, जहां पर बच्चे हों या फिर शिक्षक हैं बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो हाईटेक क्लासरूम है और देखिए नए नए फर्नीचर हैं, बेंच डेस्क के साथ साथ अत्याधुनिक लैब है, शौचालय भी है, उसके साथ साथ टीचर्स रूम है। तमाम चीजें जो होनी चाहिए स्मार्ट स्कूल में वो चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक बार हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं, कितनी खुशी हो रही है इस नए भवन में अत्याधुनिक क्लासरूम में पढ़ाई कर। बहुत खुशी हो रही है सर कि मतलब आप लोग आए और मतलब इस बात को जानकारी लिए कि इसमें बहुत सारा सुविधा दिया है और बहुत चीज का सुविधा हुआ। हम मिलेगी अब क्या सर? बहुत सी सुविधा इसमें, हर एक चीज का मतलब कुछ भी अब मतलब इसमें समस्या नहीं बचा। इसमें सब चीज है। क्या सब चीज है? कंप्यूटर लैब हो गया, पढ़ाई का करने का लैब क्या थी, जो मतलब लाइब्रेरी है, पुस्तकालय रखने वाला, और जो टीचर लोग का सभी मतलब पढ़ने का ब्लैक बोर्ड, और जो कैमरा, पंखा, फन,
टेबल ब्रेंच सब भी बहुत अच्छे से। दिक्कत नहीं होगी बैठ? नो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ? विकास। कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पहले क्या परेशानी होती थी? पहले परेशानी होती थी जब बारिश का दिन था तो ऊपर से चूता था और झरझर के गिरता था दीवार, और बेंच भी कवरा हुआ था। बहुत सारा परेशानी जो इस बिल्डिंग में आकर दूर हो गया। न्यू ब्लैक बोर्ड है, और हम सोचे भी नहीं थे कि टाइल्स जैसा मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। न्यू बेंच है। लग रहा है मतलब निजी स्कूल से कम नहीं। पूरा खुश है। हाँ, स्मार्ट हो गया स्कूल। हाँ, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया। पहले बहुत तकलीफ बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती थी, लेकिन हम सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा स्कूल में आएंगे। क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। शिक्षकों से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार हम आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ भी लिए चलते हैं कि देखिए ब्लैक बोर्ड जो है एक तरह से पहले पुराने ब्लैक बोर्ड पढ़ाई होती थी और अब जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड यहाँ पर मिल चुका है और कंप्यूटर लैब के साथ साथ तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इंतजार खत्म हुआ और शिक्षक भी काफी खुश हैं। चुनौती तो बहुत बड़ी थी और उस चुनौती को हम लोग झेलते हुए वहाँ क्लास चलता था। इस नए बिल्डिंग में आने से हमारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र अत्यधिक प्रसन्न हैं और उनको मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिली हुई हैं। तो हमारे बच्चे के चेहरा काफी प्रफुल्लित है और उन्हें पढ़ने का एक नया जोश जागा है, उनमें एक नई उम्मीद जागी है। चलिए, मतलब जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो गई है। हाँ, पूरी हो गई है पढ़ाई। क्या नाम हुआ आपका सर? विनय कुमार सिंह। स्पोर्ट्स के भी टीचर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि तमाम चीजें हम देख पा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए जो साधन है क्या उसके लिए भी कोई इंडोर के लिए व्यवस्था की गई है? हाँ, इंडोर कॉमन रूम खोला गया है। मैंने उसमें हमने कैरम बोर्ड, इंडोर गेम जितने हैं, कैरम, चेस, वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तक कि हमारे पास जिम भी है, उसके भी सुचारू रूप से संचालन शुरू हो चुका है। अब जितने भी आधारभूत हमारी सुविधा है, मैंने बाथरूम से लेकर पानी पीने से लेकर स्वांगी विकास, बच्चों को जो भी विकास में जरूरी है वो सारी चीज की व्यवस्था मिल गई, सारी चीज मिल गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर अरुण दयाल। बिल्कुल सच कहिए तो मिलर स्कूल का एक तरह से सपना साकार हुआ, क्योंकि इसका इतिहास काफी बुलंद रहा है। लेकिन वर्तमान की अगर बात करेंगे तो आज जो सपना है साकार हुआ है। वर्षों से एक परेशानी थी क्योंकि जर्जर स्कूल भवन था और बारिश के बाद छत से पानी टपकता था, बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते थे। लेकिन 2 साल पहले उद्घाटन हुआ और आज भवन नसीब हुआ। बच्चे खुशी खुशी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ना सिर्फ क्लासरूम हाईटेक है बल्कि हाईटेक लैब है, कॉमन रूम है और तमाम वो सुविधाएं हैं जो स्मार्ट स्कूल में होनी चाहिए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, अमेरिका से एक पूरा परिवार बिहार से दुल्हनियां ले जाने पटना पहुंचा है। पटना की रहने वाली एक लड़की से अमेरिका के रहने वाली लड़की को प्यार हो गया। लड़की भी अमेरिका में एक कंपनी में उस लड़के के साथ ही काम किया करती है और फिर प्यार के बाद दोनों ने शादी करने की ठान ली है। पूरा परिवार भी तैयार है और अपने बेटी की बारात लेकर पूरा परिवार इंडियन परिधान पहनकर राजधानी पटना पहुंचा। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। परंपरा, हमारे परिधान सुंदर होते हैं। यही वजह है कि जो विदेशी होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जो परिधान है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये है पूरा विदेशी परिवार जो अमेरिका से यहाँ आया है और दुल्हनियाँ हिंदुस्तान से लेके जाने वाले हैं। दुल्हनियाँ हिंदुस्तान की है, यहाँ पटना में शादी हो रही है। दूल्हा अमेरिका का, दुल्हनियाँ हिंदुस्तान की, और जो पूरा परिवार है यहाँ पटना पहुँचा है। किसी को हिंदी नहीं आती लेकिन इंडियन परंपरा जो है बखूबी आती है और ड्रेसेज आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो फॉरेनर हैं अमेरिका से, जो ये लोग आए हैं, हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन जो साड़ी है प्रॉपर इन्होंने पहनी है, पजामा कुर्ता है। सबसे पहले हम आपको दूल्हा से मिलाते हैं। ही इज वन ऑफ दूल्हा जिनकी शादी हो रही है, जिन्हें इंडियन लड़की पसंद आई। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इंडियन लड़की इन्हें क्यों पसंद आई। व्हाई यू लाइक इंडियन गर्ल? Because I love her. डन। तो ये देख सकते हैं इन्हें वो पसंद है, प्यार करते हैं, इसलिए वो उनसे शादी करने आए हैं। तमाम जो महिलाएं हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे। व्हाट इज योर नेम? My name is Sunshine. Why you wear Indian dress? We're here for the wedding. We're going to the Hall D right now. Why you choose साड़ी? आपने साड़ी क्यों? Why did I study? We are here for Michael. He's my cousin. And he is marrying an Indian girl. तो ये देखिए चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। Feel happy? We're very happy. The family has treated us like royalty and taken us many places and done wonderful things for us. So Michael found a good girl and a good family.
विक्ट्री हो जाए, हैप्पीनेस के लिए विक्ट्री हो जाए, एक बार आप लोग साइन कर दो। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं जो खुशी है वो नजर आ रही है और ये लोग खुश नजर आ रहे हैं और चेहरे खिले हुए हैं इनके, क्योंकि जो परंपरा है भले ही विदेशी हो लेकिन इंडियन परंपरा निभा रहे, क्योंकि दुल्हनिया भारत की है, दुल्हनिया यहाँ की है और उसे ले जाने ये अमेरिका से यहाँ आए हैं, खुश हैं और इंडियन कपड़े में जच भी बहुत ज्यादा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की पहल पर जिले की 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला पुलिस के सामने प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित